तो कल रात को अपन को ये इंदौर पहुंचते पहुंचते रात का 2 बज गया था। तो अपन ने थोड़ा सोचा कि अब ज़्यादा एक्सर्ट ना किया जाए, तो अपन ने अलार्म वगैरह नहीं लगाया। तो सुबह अपन 7:15 बजे करीब उठे। तो अभी 8:45 बज गया है, अपन यहाँ से निकल रहे हैं। तो जैसा कल मैंने डिस्कस किया था कि मोस्टली जालंधर लुधियाना तो नहीं जाएंगे आज। अब फ़िलहाल का अपना टारगेट है अम्बाला तक जाने का। अभी अपन ने होटल अम्बाला में नहीं बुक किया है। अपन जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे तो जो टाइम बचेगा उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है। अगर लेट हो जाए, आज बहुत लेट नहीं करेंगे। अगर लेट होता है तो फिर अपन गुड़गांव वगैरह कहीं रुक जाएंगे। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो राइट साइड का पीछे का टायर, इसमें ऐसा लगता है कि पंक्चर भी है। कल भी बार बार हवा निकल के जा रही थी, तो उसको भी कहीं सुधरवाना है। और एज यूजुअल अभी अपनी 473 की रेंज है और यहाँ का जो चार्जर है वो तो कल चल नहीं रहा था, तो इस कारण से अपन को चार्ज कहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये जैसे ही अपन थोड़ा नॉर्थ तरफ आते हैं तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पुअर हो जाता है, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाते हैं। मेन समस्या वही रहती है जैसे कि कल अपन ने देखा था कि अगर चार्जर वहाँ पे हो जहाँ आपका रेस्टोरेंट वगैरह है तो टाइम ख़राब नहीं होता। अब जैसे कल क्या हुआ, अपन ने करीब 1 घंटा वहाँ पे चार्ज करने में स्पेंड किया, फिर अपन ने करीब 30-35 मिनट खाने में स्पेंड किया। अगर वो पहला वाला चार्जर क्योंकि दूसरे चार्जर का अपन को गारंटी नहीं थी, क्योंकि उसमें 2 गन है और एक गन बता रहा था कि डिसेबल्ड है, मतलब वो कंपनी ने ही बंद कर रखी है, तो ख़राब है या कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरी गन भी जब मैंने सुबह चेक किया था तो वो बता रहा था अनअवेलेबल, पर शाम में जब चेक किया तो बता रहा था अवेलेबल। तो नहीं, अगर श्योर होता तो अपन वो बीच में नहीं रुकते, क्योंकि उस समय अपने पास इतनी रेंज थी कि अपन राजहंस होटल तक पहुंच जाते। पर अपन ने सोचा रिस्क ना लिया जाए, रात भी हो गई है, तो इस कारण से अपन ने पहले ही चार्ज कर लिया, जिससे वर्स कम टू वर्स अगर चार्जर नहीं भी मिलेगा तो अपन इंदौर पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के आज की कहानी ये है। आज अपना तीसरा दिन है ये कन्याकुमारी टू कश्मीर ट्रिप का, और अपन इंदौर से निकल रहे हैं और बेसिकली उज्जैन कोटा की तरफ जाएंगे और फिर मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ के दिल्ली को अपन मोस्टली बाईपास ही कर देंगे। दिल्ली में अपन एंटर नहीं करेंगे। तो ये प्लान है आज का। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी कोई थोड़ा अच्छा कोई पंक्चर वाला मिले तो वो ज़रा क्योंकि वो मेरे को लगता है टायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मैंने बाहर से देखने की कोशिश की, कहीं मुझे कील वगैरह दिख नहीं रही। चलिए चलते हैं। ये पंचर वंचर वाले शहर के थोड़ा सा हल्का सा बाहर ही ज़्यादा बेटर मिलते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। ये जो उज्जैन वाली रोड पे अपन जब जाएंगे तो कोई मिलेगा, तो चलिए अपन देखते हैं। वैसे तो यहाँ भी एक पंचर वाला है, पर वो वैसे ही थोड़ा इन लोगों को समझ नहीं आता है, जो ये रेगुलर 2 व्हीलर वगैरह पंचर करते रहते हैं ना, इनको थोड़ा समझाना मेरे लिए बड़े मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ अपने हिसाब से करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। पहले दिन का सफ़र ठीक था, अपना थोड़ा लॉन्ग वीकेंड के कारण अपना टाइम डिले हो गया। दूसरे दिन का ऑलमोस्ट 75% सफ़र ठीक था, पर जो धुले के आसपास अपन को चूँकि हाईवे पे कोई ठीक ठाक चार्जर नहीं मिले और फिर एक मिला भी तो बहुत स्लो था, उस कारण से थोड़ा टाइम अपना ज़्यादा ख़राब हुआ। वो मतलब एक प्रॉब्लम थी जो ईवी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कि वैसे कल मैंने जितना भी जो महाराष्ट्र का रूरल एरिया था वहाँ पे हर जगह इवन आइस गाड़ियों की लाइन लगी थी, तो मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत फ्यूल की शॉर्टेज चली रही है, क्योंकि या तो सीएनजी क्या होगा मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं था।
पर हर जगह ऑलमोस्ट मतलब 25-30 गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हुई थी। चलिए चलते हैं, आगे मिलते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 11 बज गया और बीच में अपन को थोड़ी देर रुकना पड़ा। वो जो मैंने सुबह बताया था कि पंचर में एक लीकेज है, उसको ठीक कराने के लिए। और एक एक्चुअली काफ़ी महीनों पहले एक बैंगलोर में पंचर बनाया था, जो उसने अंदर से वो मशरूम वाला पैच लगाया था और उसमें लीकेज हो गया था, जो कि आज तक मेरे साथ कभी हुआ नहीं। पर अब जो भी है, तो उसने कुछ जुगाड़ वुगाड़ कर दिया। मेरे को पता नहीं कितना रिलायबल है, पर एटलीस्ट अगर लीकेज ख़त्म नहीं भी होगा तो लीकेज थोड़ा कम हो जाएगा। अभी तो ऐसा हो गया था कि वो 2-3 घंटे में ही पूरी हवा निकल रही थी। अगर दिन में भी एक बार भरनी पड़ी तो अपना भर के काम चलता रहेगा। तो अब अपन यहाँ से चलते हैं। फ़िलहाल अपन ये एक उज्जैन गरोड़ रोड करके है, ये फाइनली कहीं कोटा के आसपास जाके दिल्ली मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। ये रोड अपन शायद पहले नहीं ली है, तो पहली बार ले रहे हैं, तो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस क्या रहता है। चलिए अपन जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जैसे ही आप ये गरोड़ से एंटर करते हैं, वहाँ जो पहला फूड कोर्ट है, फूड स्ट्रीट, वहाँ पे एक वोल्टिक का चार्जर है। तो अपन बस एक कॉफ़ी पीना था बायो ब्रेक के, और साथ में अपन ने थोड़ी देर गाड़ी भी चार्ज में लगा दिया। मेन चार्ज तो अपन को आगे करना था, क्योंकि अभी अगर हम फुल चार्ज भी कर लेंगे तो भी सफिशिएंट मतलब पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि अभी गाड़ी उतनी खाली नहीं। तो यहाँ करीब मेरे ख्याल से 20 मिनट का ब्रेक था। तो अब चलते हैं आगे। आगे एक मैप पे दिखा रहा है कि एक कोई ढाबा है जहाँ पे 120 किलोवाट के 6 चार्जर। तो वहाँ पे अपन रुकेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। वो अपना मेन ब्रेक होगा आज का, लंच और चार्जिंग और सब कुछ। अभी अपनी जो रेंज है गाड़ी की है वो है 356, और अभी जो डिस्टेंस है वो कुछ 700 से ज़्यादा है। तो वहाँ जब अपन पहुँच के फिर करेंगे चार्ज, देखते हैं। अभी भी अपन डिसाइड नहीं कर पाए कि अपन अम्बाला जाएं या उसके पहले कहीं रुकें, क्योंकि अभी ये अम्बाला पहुँचने के लिए बता रहा है 12 बज जाएगा। वहाँ पहुँच के अपन डिसाइड करते हैं क्या किया जाए आज। ज़्यादा अपन थकना नहीं चाहते हैं, पर अम्बाला के पहले फिर मतलब अपन को थोड़ा डिटूर लेना पड़ेगा, क्योंकि जगहों पे फिर ठीक ठाक होटल नहीं है। अम्बाला में ठीक ठाक होटल है, ऐसा होटल भी है जहाँ चार्जर वगैरह है, तो अपना प्रेफरेंस वही रहेगा। पर चलिए देखते हैं, अभी कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। चलिए वहाँ पहुँच के मिलते हैं अगले स्टॉप पे।
देखिए साहब, अपन गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में हैं। ये मुंबई एक्सप्रेसवे के जो टोल है उस पर निकलने वाले हैं, फाइनल टोल पे। और भयंकर बारिश शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट स्टॉर्म टाइप का है, विजिबिलिटी बहुत कम है। चलिए यहाँ से निकलते हैं और अपन होटल पहुँचते हैं। फ़िलहाल जैसा कि अब सुबह अपन ने डिस्कस किया था कि अपना प्लान था अम्बाला तक जाने का, पर अब फिर अपन ने डिसाइड किया कि अपन आज गुड़गांव में ही रुक जाते हैं क्योंकि लेट भी हो गया है। तो यहाँ होटल में चेक इन करते हैं, फिर मिलते हैं।